औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाजिया अरशद क्लास में आ चुकी है कि नहीं आई हुई? उसका मैसेज आया हुआ कि कनेक्ट नहीं हो रहा। वो क्लास में है एक शाजी अरशद के नाम से। ठीक हो गया, तो वो खुद क्यों नहीं बोली? ठीक हो गया। चलें जी, हम बात को शुरू करते हैं। हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा, क्या पढ़ा कि कुरान मजीद के अंदर सिर्फ 3 तरह के अल्फाज हैं। ठीक है, वो 3 तरह के अल्फाज कौन से हैं? अगर हम पूरे के पूरे कुरान की बात करें तो उसमें सिर्फ 3 तरह के अल्फाज आएंगे। ये तो अब तक आपको अजबर हो जाना चाहिए कि वो कौन से 3 तरह के अल्फाज हैं। आसिफा हुसैन, आप बताओगे? जी अफशान इसरार। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, एक तो फेल है, हम्म। एक इसिम है और ठीक है, एक हर्फ। बिल्कुल ठीक है। फेल जिसको हम नाउन कहते हैं, सॉरी वर्ब कहते हैं, एक्शन वर्ड जिसमें कोई काम का पता चले, लेकिन उसकी शर्त हमने क्या बताई कि उस काम वाले वर्ड के अंदर कोई ना कोई जमाना भी मौजूद होना चाहिए। यानी कि जिससे पता चले कि काम पास्ट माजी में हुआ, हाल में इस वक्त प्रेजेंट में हो रहा है, या फ्यूचर में होगा। खाया था, खा रही हूं, खाऊंगी। यानी कि इन तीनों अल्फाज को खाने का एक एक्शन है, लेकिन उस एक्शन का आपको पता चल रहा है कि जमाना कौन सा है। तो यानी कि जमाने का पता होना बहुत जरूरी है। तो अगर उस लफ्ज में जमाना मौजूद ना हो तो अब वो फेल नहीं कहला सकता। अब हम उसको इस्म का नाम देंगे। यानी कि हमने कुछ अल्फाज बोले थे लास्ट टाइम जिनमें मीनिंग तो एक्शन का आ रहा था, काम का आ रहा था, लेकिन वो काम वाले अल्फाज फेल अल्फाज नहीं थे। यानी कि खाना, सोना, रोना, जागना, पढ़ना। अब ये सब अगर मैं एक पहली मर्तबा किसी से पूछूंगी कि ये इसम है कि फेल है, तो सब कहेंगे फेल है, क्योंकि मीनिंग उसका काम का आ रहा है। लेकिन अगर मैं पूछूंगी इसके अंदर जमाना कौन सा है, तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए कि जमाना मौजूद ही नहीं है। तो जब ऐसा लफ्ज जिसमें एक्शन तो आपको महसूस हो रहा है लेकिन जमाना मौजूद नहीं, अब ये फेल नहीं हो सकता। तो फिर क्या होगा? फिर वो ऑटोमेटिकली इस्म के ग्रुप में चला जाएगा। बेसिकली ये उन एक्शंस के नाम हैं। तो अब नाम के तौर पे ये इस्तेमाल हो रहे हैं उन एक्शंस के नाम, यानी कि जिसमें पता चल रहा है कि खाना या सोना या रोना या नहाना। तो अब ये इस्म की कैटेगरी में आएंगे जिनके एंड पे नून अलिफ ना आ रहा है। ठीक है, अब ये सब इस्म अल्फाज हैं। यानी कि इस्म क्या किसे कहते हैं? किसी भी चीज के नाम को। तो ये एक्शन के नाम है। तो ऐसे इस्म को इस्म मसदर कहते हैं। यानी कि इसम मजदर किसको कहते हैं? वो इसम जिसमें मीनिंग तो फेल का है लेकिन उसमें जमाना नहीं पाया जाता। यानी कि अब वो तमाम कामों के नाम हैं। तो ऐसे इस्म को इस्म मसदर कहते हैं। जी, उसके बाद हमने क्या बात की
कि कुछ हमने कहा कि अल्लाह ताला ने हमारी आसानी के लिए कुरान मजीद के अंदर इस्म और फेल की निशानियां रख दी। अभी तक हम इस्म की निशानियां पढ़ रहे थे जो कि हमने बहुत सारी पढ़ ली। मसलन अल है, किसी भी लफ्ज के शुरू में अल है तो वो इस्म लफ्ज होगा, ठीक है। इसी तरह किसी भी लफ्ज के आखिर में तनवीन है तो वो भी इस्म लफ्ज होगा। तनवीन किसे कहते हैं? दो पेश, दो जबर या दो जेर, तो ये तनवीन होती है। लफ्ज के आखिर में तनवीन है तो इस्म है। लफ्ज के आखिर में मादे के बाद अगर आपके पास गोलते है या आतुन है, ये आतुन दो पेश के साथ भी नजर आएगा और आतिन भी नजर आएगा। ये बात आपने याद रखनी है कि ये जो जमा बनाने के लिए आता है, इसमें कभी भी आपको दो जबर नजर नहीं आएंगे, ठीक है। या तो आतुन होगा या आतिन होगा, कभी भी आतन आपको नजर नहीं आएगा। और उसकी क्या वजह है, क्यों नजर नहीं आएगा? एक नई बात हम आज सीखते हैं। ये भी लफ्ज के आखिर में इजाफी होता है और ये भी इस्म की निशानी होती है। खैर वो तो आपको तनवीन से पता चल जाता है, लेकिन एक नई बात सीख लेते हैं कि आपको इस्म अल्फाज जब नजर आते हैं तनवीन के साथ, तो आपने गौर किया होगा कुरान में, मैंने आप लोग को असाइनमेंट भी इसीलिए दी थी, आप लोग दोबारा अपनी असाइनमेंट देखोगे तो आप ये चीज नोटिस करोगे कि दो तरह से इस्म की तनवीन की एंडिंग होती है। मुस्लिमुन, मुस्लिमन और मुस्लिमिन। यानी कि आप ये देखोगे कि कभी तो आपको एक ही इस्म है, कभी तो वो पेश पे एंड होता नजर आएगा, कभी वो दो जबर पे एंड होता नजर आएगा और कभी वो दो जेर पे। तो सवाल ये है कि इनकी तब्दीलियों से क्या मीनिंग का मतलब बदल जाता है? मुस्लिमुन का क्या मतलब है, मुस्लिमन का क्या मतलब है और मुस्लिमिन का क्या मतलब है? इनके मीनिंग में कोई भी तब्दीली नहीं आती जब तक ये जुदा जुदा पढ़े हुए हो, जब तक ये अकेले अकेले पढ़े हुए हैं इनका कोई मीनिंग में तब्दीली नहीं आती। इन सब का तर्जमा क्या होगा? एक मुसलमान। उर्दू में क्योंकि हमने कहा ना कि मुसलमान सबके लिए इस्तेमाल हो जाता है, तो हम इसका कहेंगे ये तनवीन हमेशा, अब यहाँ पे क्या है, ये वाहिद अल्फाज है तो इनका तर्जमा होगा एक मुसलमान। जब भी ये अल्फाज अकेले अकेले कहीं पे भी पड़े होंगे तो इनका सेम मीनिंग होगा, एक मुसलमान। लेकिन जब भी ये जुमले के अंदर आएंगे इनके मीनिंग में कुछ ना कुछ तब्दीली आ जाएगी, ठीक है। तो आपको अब ये हम इंशाल्लाह वो बाद में सीखेंगे कि वो क्या तब्दीलियां हैं कि वो पेश आ जाएंगी। तो जब तक ये अकेला अकेला लिखा होगा, ठीक है, तब तक ये दो पेश, दो जबर या दो जेर का एक ही मीनिंग है। लेकिन जब वो जुमले के अंदर आता है अब ये कुछ ना कुछ अपने अंदर तब्दीली लेके आ जाता है, जो इंशाल्लाह हम आगे जाके पढ़ेंगे। मैंने आपको कहा था बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात कि कुरान मजीद के अल्फाज आपसे तीन तरीके से बात करते हैं। नंबर वन, आपके जो अल्फाज हैं उनके जो अंदर हमने मादे की रूट वर्ड की बात की थी उसके कुछ मीनिंग्स होते हैं। फिर मैंने कहा कि हरकत के बदल जाने से भी मीनिंग्स चेंज होते हैं, उसकी भी आज मैं एक मिसाल आप लोगों को दे देती हूँ। एक ही लफ्ज है, उसको इंशाल्लाह हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन एक ही लफ्ज है लेकिन उनके आप देखोगे मीनिंग्स बदलते जाएंगे। मैं एक लफ्ज लिखूंगी, सिर्फ उनकी हरकत बदलूंगी, ठीक है, और आप देखोगे उनके मीनिंग्स चेंज होते जाएंगे। मसलन मैं एक वर्ड लिख रही हूं, लफ्ज रूट वर्ड है मेरे पास कत्ल, ठीक है, रूट वर्ड है कत्ल। अब उसके आगे मैंने बस एक तेज जोड़ी हुई है। अब ये एक ही वर्ड मैंने 4 मरतबा लिखना है, ठीक है, और आप देखोगे सबके मीनिंग्स बदलते जाएंगे। कत्ल रूट वर्ड, आगे अकेला ते, ठीक है, कत्ल रूट वर्ड, आगे अकेला ते,
और कत्ल रूट वर्ड, आगे अकेला ते। अब मुझे आप लोग बताओ, इसमें कोई आपको एक लफ्ज दिख रहा है या इसमें कोई तब्दीली नजर आ रही है? एक ही लफ्ज है। लेकिन मैं कहूंगी कि चार मैं आपको अल्फाज बता दूंगी। एक का मतलब होता है उस मुअन्नस ने कत्ल किया, एक का मतलब होता है मैंने कत्ल किया, एक का मतलब होता है तुम एक मुजक्कर ने कत्ल किया, और एक का मतलब होता है तुम एक मुअन्नस ने कत्ल किया। ये चार वर्ड्स हैं। सबके मीनिंग डिफरेंट है कि नहीं डिफरेंट? जी। जबकि हाँ लफ्ज एक ही। विकास आप लगा। अब सिर्फ मैं इनकी हरकत बदलूंगी। कत लत, यानी कि जो पहला वाला है उसकी ते के ऊपर साकिन कर दिया, ठीक है। फिर जो दूसरा वाला है उसकी ते के ऊपर मैंने जबर डाल दी। तीसरे की जेर ते के ऊपर मैंने जेर डाल दी, और लास्ट की ते के ऊपर मैंने पेश डाल दी। एक ही वर्ड हरकत बदलती जा रही है। कतलत, कतल ता, कतल ती, कतल तू, यानी कि एक वर्ड, लेकिन उनकी हरकत बदलने से आपने देखा चारों के मीनिंग्स चेंज हो गए। आपको समझ आई कि कितना इंपॉर्टेंट है हरकत का दुरुस्त पढ़ना, और जो है इसके ऊपर गौर करना। क्यों अल्लाह ताला ने फरमाया है कि आप कुरान को रुक रुक के ठहर ठहर के पढ़ो? क्योंकि हरकत के बदलने से मीनिंग्स बदलती जाती हैं, ठीक है। अब आपको मैंने कहा जिस तरह लफ्जों के अंदर निशानियां पड़ी हुई हैं, तो अब आपने देखा कि रूट वर्ड के बाद जब भी अकेला ते आएगा, तर्जमा जो होगा, आप इस पॉइंट को भी याद कर लो कि एक रूट वर्ड है और उसके फौरन बाद एक ते चिपका हुआ है, अकेला ते, बड़ा वाला अकेला ते। एक तो अलिफ के साथ ते था ना, जिसका मतलब हमने सीखा जमा मुअन्नस, मुस्लिमातुन बहुत ज्यादा मुसलमान औरतें, काफिरातुन बहुत सारी काफिर औरतें, हासिदातुन बहुत सारी हसद करने वाली औरतें, यानी कि वो जमा मुअन्नस के लिए अलिफ ते आया। यहां पे आप गौर करो तो अकेला ते है, ठीक है। यानी कि ये जितने भी अल्फाज हैं ये अकेले ते हैं, और इनके साथ अलिफ या कुछ ऐड नहीं हुआ हुआ। पहली निशानी ये अकेले ते की क्या है कि ये लफ्ज फेल है। अभी तक मैंने आपको बताया कि फेल कुरान में तीन तरह के अल्फाज हैं, एक नाम, एक काम, एक हरफ। अब फेल की आगे मजीद चार इकसाम है, ठीक है। फेल की चार इकसाम है। एक माजी है, यानी कि हमने बचपन में पढ़ा हुआ है पास्ट टेंस, ठीक है। और दूसरे नंबर पे हम पढ़ते हैं हाल और मुस्तकबिल। लेकिन मजे की बात है कि अरबी की जबान में हाल और मुस्तकबिल एक ही जमाने को कहते हैं, यानी कि इसमें कोई फर्क नहीं है। जो माजी है वही एक माजी है, एक हाल और मुस्तकबिल एक साथ आ जाता है। यानी कि जब मैं वर्ड्स वो आपको सिखाऊंगी तो हम एक ही लफ्ज के दो तर्जमे करेंगे, मतलब इकट्ठे तर्जमा करेंगे। वो खाता है या खाएगा, तुम जाते हो या जाओगे, तुम बैठे हो या बैठोगे, तुम सोए हो या सोओगे। यानी कि एक वर्ड होगा और उसमें दोनों जमाने एक साथ पाए जाते हैं, हाल भी और मुस्तकबिल भी। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुरान मजीद के अंदर जितने भी वाकयात गुजरे, किस्से और कहानियां, वाकयात, किस्से, कहानियां, बचपन में आप लोग पढ़ते थे ना कि जब भी कोई कहानी हम स्कूल में पढ़ा करते थे तो हमेशा हम पास्ट में पढ़ते थे। कोई हम मजमून लिखते थे, आपको गर्मियों की छुट्टियों में होमवर्क मिलता था कि जी आपकी छुट्टियां कैसी गुजरी,
या पिकनिक का वाकया। तो आप या हम बचपन में भी कहानियां पढ़ते थे। वंस अपॉन अ टाइम, एक दफा का जिक्र है, एक मुल्क में एक शहजादी रहती थी। आप ये नहीं कहते बच्चों को कहानी सुनाते हुए कि एक शहर में एक शहजादी रहती है, वो खाना खा रही है, वो जा रही है, वो पढ़ रही है। ठीक है, हम जब कहानी सुनाते हैं, हम कोई मजमून लिखते हैं, कोई वाकया बताते हैं, तो वो हमेशा माजी में होता है। तो आपको समझ में बात आए या आपको समझ में बात ना आए, जब भी कोई किस्सा कहानी कुरान मजीद में आएगा, मसलन जंग बदर का वाकया, जंग ओहद का वाकया, किसी भी जंग का वाकया, यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा, बनी इसराइल के वाकयात से कुरान मजीद भरा पड़ा हुआ है। ए बनी इसराइल करके नबी अल्लाह ताला बात शुरू करते हैं। ठीक है, तो जितने भी वाकयात किस्से कहानियां आएंगी वो सब की सब माजी में होंगी, और उसके अलावा जितने भी अल्फाज हैं वो सब हाल और मुस्तकबिल एक साथ होंगे। मैं इसकी मिसाल दे देती हूँ आपको। सूरत फातिहा आप लोग रोज पढ़ते हो, ठीक है, और सूरत फातिहा का अंदर एक लफ्ज है इया का नाबुदू व इया का नस्ताइन। नाबुदू, अब ये जो लफ्ज नाबुदू है, ये आपका हाल और मुस्तकबिल एक साथ इसकी निशानी है। ठीक है, अब इसके अंदर कितने लेटर्स हैं? आप नाली आप बताओ। 4 4। रूट वर्ड मादा कितने का होता है? 3 3। कौन सा आपको प्रोमिनेंट नजर आ रहा है कि जो आप कह सकती हो कि हाँ ये मादा होगा इसमें? आइन बा दाल अबद। अबद। अबद से उर्दू के कोई अल्फाज सोचो, ऐसा लफ्ज जिसके रूट वर्ड में आइन बे दाल आता हो। बाकी लोग हाथ खड़ा कर सकते हैं, सिर्फ नए स्टूडेंट, पुराने नहीं। अस्सलाम जी वालेकुम। ये जी आबिदीन लफ्ज है। बेटा, मैंने हाथ खड़े करने को कहा है। इनफैक्ट अस्सलाम वालेकुम, मैं न्यू हूं तो मुझे अंदाजा नहीं है कि अच्छा, हाथ कहाँ से खड़ा। हाँ, ओके बेटा, जी आप बता दो फिर। आबिदीन। आबेदीन बिल्कुल ठीक है। जी अफीफा हाँ। तलत, एक एक जी, बताएं सब। अब्दुल्ला इबादत। एक एक बेटा, एक एक। अब्दुल्ला इबादत। बिनिश आप? बिनिश? इबादत, अबद। अबद हो गया बिल्कुल, एक और लफ्ज हो गया अबद। और नुसरत? नाबुदून, आबिद, नाबुदून। नाबुदून तो कोई वर्ड नहीं होता बेटा। आबिद, आबेदून बिल्कुल होता है, आबेदून होता है। जी वैसे मैंने उर्दू के नाबुदून वर्ड्स कहे थे। ठीक है, तो अब्द का मतलब क्या होता है? इबादत। इबादत ये भी उर्दू का वर्ड है, इसमें भी यही आ रहा है कि नहीं? इबादत। ठीक है, माबूद, माबूद होता है कि नहीं? ठीक है, तो ये सारे जो वर्ड्स हैं ये अब्द आइन बा दाल से बने हैं। अब इसमें अजाफी क्या है इसके, यानी कि रूट वर्ड के अलावा आरजू क्या नजर आ रहा है आपको? आरजू? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बाजी। रूट वर्ड आइन बेदाल, उसके अलावा आपको क्या नजर आ रहा है इसके अंदर? उसके अलावा ये जो नून है वो मतलब इजाफी है बाजी इसमें। बिल्कुल नून इजाफी है। तो जिस तरह हमने इस्म की निशानियां सीखी, आज हम एक और निशानी सीखने लगे हैं के मादे से पहले चार हरूफ का आना। मादे से पहले चार हरूफ कौन से हैं? नून सबसे पहले है, या,
इसका मतलब होता है वो। उसके बाद आता है त, जिसका मतलब होता है तुम। उसके बाद आता है हमजा, ये हमजा है, अलिफ नहीं है, ठीक है, जिसको मैं हमजा ही लिखती हूँ। हमजा आपको पता है ना, दो तरह से लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है और ऐसे भी लिखा जाता है। यानी कि किसी भी अलिफ जिसके ऊपर कोई हरकत मौजूद हो वो अलिफ नहीं बल्कि हमजा होता है। हमजा का मतलब होता है मैं, और नून का मतलब होता है हम। ये चार वो हरूफ हैं जो कि अलामात हैं दो चीज़ों की। अगर मादे से पहले ये चार अलामात होंगी तो पहली बात आपको पता चलेगा कि ये अब इस्म नहीं बल्कि फेल लफ्ज है। इस्म नहीं बल्कि क्या है, फेल लफ्ज है, यानी कि एक्शन वाला लफ्ज है, वर्ब है। पहली चीज इसको देखते ही, निशानियों को देखते ही आपको ये समझ आएगी कि ये वर्ब है, यानी कि ये फेल है, उसकी अलामत है। ठीक है, पहली बात। दूसरी अलामत क्या है कि ये हाल और मुस्तकबिल वाला फेल है। हाल यानी कि प्रेजेंट टेंस। अब इसका जो तर्जुमा आपने करना है वो करना है प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। यानी कि हाल और मुस्तकबिल, इसके अंदर आपको ऑटोमेटिकली तर्जमा चला जाएगा। हाल ओ मुस्तकबिल, तो तर्जमा आपका जो है वो हाल और मुस्तकबिल में चला जाएगा। तो ये उसकी अलामत है। तो मादे से पहले जैसे ही इसको अब हमने याद रखने के लिए मैं एक लफ्ज बोल देती हूं, यतान। क्या वर्ड है? यतान। सबसे पहले या, फिर ता, फिर हमजा, फिर नून। यहां तो मैंने अलिफ लिखा है ना, लेकिन वैसे क्या है ये? हमजा है। यतान से आपको ये अलामत है, ये चार अलामात हैं ये बताने के लिए कि मैं इस्म नहीं हूं, मैं फेल हूं। फेल की हमने कहा दो इकसाम, एक माजी, एक हाल और मुस्तकबिल। वैसे मैंने कहा चार टाइप्स होती हैं फेल की, लेकिन अभी हम ये देख रहे हैं। तो इसमें तर्जमा एक साथ आ जाता है। उर्दू में तो मैं लहदा लहदा बोलते हैं ना, वो खाना खा रहा है, हाल हो गया, वो खाना खाएगा, मुस्तकबिल हो गया। लेकिन यहां मजे की बात है कि एक ही वर्ड में दोनों जमाने पाए जाते हैं। कुरान मजीद के बारे में हमें बताया गया कि ये अल्लाह ताला ने आज से लेके क़यामत तक के लिए नाजिल फरमा दिया। यानी कि इसमें जो अहकामात हैं वो आज से लेके क़यामत तक के लिए अल्लाह ताला ने इसमें अहकामात दे दिए। तो आज जब आप पढ़ रहे हो, जो भी इसमें हुक्म आएगा कि आप नमाज पढ़ो, आप नमाज पढ़ा करो, आप खाना खा, झूठ ना बोला करो, हमसायों का ख्याल रखा करो, तो उसमें आज के इस लम्हे से लेके आपके अहकामात तो क़यामत तक के लिए, लेकिन जो आप पढ़ रहे हो आपके वो अहकामात आज से लेके, इस मोमेंट से लेके आपकी आखिरी सांस यानी कि दुनिया में आपके जीने तक, यानी कि मौत तक के लिए वो अहकामात हैं। कुरान में कोई तब्दीली तो नहीं आ सकती ना। जो हुक्म एक मरतबा अल्लाह ताला ने 400 साल पहले नाजिल कर दिया वो क़यामत तक के लिए है। ये नहीं है कि हर दौर में जो अहकामात हैं वो बदलते रहेंगे और नए नए कुरान आते रहेंगे। अब ये जो अल्फाज हैं इनके आखिर में भी वाव नून आता है, ठीक है।
ये जो वाव नून है, ये जो हमने पढ़ा था जमा बनाने के लिए मुजक्कर इसम, आप लोगों ने असाइनमेंट की है ना, कि मुस्लिमुन की जमा क्या है? मुस्लिमूना। अच्छा, अब ये जो वाव नून हमने एंड का सीखा, ये वाव नून इन अल्फाज के अंदर भी आ जाता है। यानी कि जो अल्फाज हमने पढ़े कि जो अलामत यतान, अलामत यतान से शुरू हो रही हैं, तो ये सारे अल्फाज इनके आखिर में भी जमा बनाने के लिए हम वाव नून का इस्तेमाल करते हैं। अब मज़े की बात यह है कि मैंने कहा कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए निशानियां डाल दी जिनको देख के हम बता सकते हैं। अब हम आज कुरान खोलेंगे और उस पर अल्फाज देखेंगे कि अगर तो लफ्ज वाव नून पे एंड हो रहा है, जो लफ्ज भी वाव नून पर खत्म हो रहा है, तो ये दो निशानियां, ये दो चीजें बता रहे हैं। नंबर 1 कि मैं इस्म हूं जमा मुजक्कर, और नंबर 2 कि मैं फेल हूं हालो मुस्तकबिल का मीनिंग देने के लिए। तो तर्जमा फर्क होगा कि नहीं होगा? एक जगह आपने नाम के तौर पे जवाब देना है, एक जगह आपने काम के तौर पे जवाब देना है, और काम भी हाल और मुस्तकबिल में। ठीक है, तो ये अब निशानी आपको दो चीजों की पता चल गई। जैसे ही वाव नून एंड पे देखोगे आपको दो चीजों का पता चल गया कि ये फेल है या इस्म है। और फेल आपने 4 किस्म के फेल पढ़ने हैं, उनमें से ये कौन सा वाला है जो हाल और मुस्तकबिल में मीनिंग देगा। ये दो चीजें आपको पता चल गई। अब आपने ये तो एंड पे देख के आपको पता चला। अब आप कंफ्यूज हो गए हो कि अब ये मुझे कैसे पता कि मैंने इसम का नाम के तौर पे तर्जमा करना है या काम के तौर पे। अब आप फौरन स्टार्ट की तरफ चले जाओगे, लफ्ज के शुरू की तरफ चले जाओगे। अगर तो ये इस लफ्ज के शुरू में जो 4 अलामात हमने पढ़ी हैं, अलामत यतान, अगर वो मौजूद है, यानी कि या, ता, हमजा या नून, तो अब आपको फौरन पता चल गया है कि अब ये फेल है और मैंने इसका तर्जमा एक्शन के तौर पे, काम के तौर पे करना है। और अगर उसके एंड में अल लगा हुआ है या अजाफी मीम लगा हुआ है और या कुछ भी नहीं लगा हुआ, ये भी पॉसिबल है कि कुछ भी नहीं लगा हुआ, ना तो ये तान है, ना अल है, ना मीम है, कुछ भी नहीं है, तो ये तीनों सूरतों में कुछ भी अलामत नजर नहीं आ रही आपको। इन तीनों सूरतों में ये अब इस्म होगा। ऊपर वाली जो 4 अलामतें हैं वो क्या बता रही हैं कि मैं फेल हूं, कंफर्म कर दिया उसने, अलामत ने, ठीक है, कि मैं फेल हूं, और मेरा तर्जमा हाल और मुस्तकबिल में आपने करना है। और अगर ये तान की अलामात नहीं है तो ऑटोमेटिकली अब आपको पता चल गया कि मैं इस्म हूं। यानी कि ऊपर वाली में हमने क्या कहा कि अगर ये लगा है तो फेल हालो मुस्तकबिल है। और अगर ये निशानी है तो फिर ये इस्म है। तो इसका हम तर्जमा करना आज सीखेंगे। तो आप लोग अपना अपना कुरान निकाल लो और हम इसको कुरान के ऊपर देखते हैं। जो जो कुरान खोलता जाए बोलता जाए।
अब सबसे पहले तो मुझे जी नाहिद आदिल, सबसे पहले तो आप बताओगे ना अबुदू। अब्द का मतलब आपको पता चल गया, रूट वर्ड का इबादत। तो ना जी अबुदू क्या तर्जमा करेंगे? नून का तर्जमा क्या सीखा हमने? ये फेल है कि इस्म है? ये इसम है, इसलिए कि अगर फेल है तो वो यतान नहीं है, इसमें या ता हमजा नून नहीं है। ना ना अबुदू, अब्द जी से जी जी पहले ना, जी, उसमें नून है। नून है ना, अजाफी नून है। जी तो ये जी। किसकी निशानी है, किसकी अलामत है? वो फेल की अलामत है। और कौन सा जमाना इसके अंदर पाया जाएगा? हाँ, मुस्तकबिल, हाल और मुस्तकबिल। तो नून का तर्जमा मैंने क्या करना है? अ, नून का तर्जुमा नहीं आया मेरी समझ में। नून का तर्जुमा होगा कि ये कोई हम अभी मैंने बताया ना, या का जी मतलब जी वो, ते का मतलब जी जी तुम, हमजा का मतलब मैं, और नून का मतलब हम। जी जी। हम अब्द, इबादत। हम करने वाले। नहीं नहीं, मैंने कहा हाल और मुस्तकबिल दो जमाने पाए जाते हैं। इबादत करते हैं, करते रहेंगे। ठीक ठीक। यानी कि अल्लाह ताला से आप क्या दुआ, हम तो ये तर्जमा करके निकल जाते हैं ना कि हम इबादत करते हैं, इया का नाबुदो, हम सिर्फ आपकी इबादत करते हैं और सिर्फ हम आपसे मदद चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे आप क्या असल में कह रहे हो कि ए अल्लाह, आज इस मोमेंट पे, इस लम्हे जब मैं आपसे दुआ कर रही हूं, तो आज से लेके मरने तक, आखिरी सांस तक हम आपकी इबादत करते रहेंगे। जी तो समझ आ गई। गहराई आई कि नहीं आई इसके अंदर? सही सही बोल। ठीक है। ये यतान के जो हरूफ बताए हैं उनके मीनिंग एक दफा प्लीज रिपीट कीजिएगा। जी मैंने वैसे लिख दी है इधर। या ये जो है उसका मतलब होता है वो, ते का मतलब तुम, हमजा का मतलब मैं, और नून का मतलब हम। जी अभी जो हमने जो वर्ड पढ़ा, हम अभी उसके ऊपर आते हैं जो हमने वाव नून वाली बात की। कुरान मजीद का सूरत अल बकरा मैंने खोली। इसमें आप देखोगे पहला वर्ड जो आ रहा है युन, युन फिकून। अब मैं इन लफ्जों को तोड़ूंगी, ठीक है? मैं लिखती जा रही हूं। अल बकरा में आ रहा है युन अगर फिकून। आयत नंबर कौन सी है सूरह बकरा की? ये है जी थर्ड की लास्ट वर्ड है। नहीं, आयत ठीक है। नंबर 4 है। अच्छा, हाँ हाँ जी सही जी है, 3 है। युन फिकूना। ठीक है, हमने कहा कि हमने लफ्जों को तोड़ना सीखना है। अब इसके अंदर मुझे 6 लेटर्स नजर आ रहे हैं, 6 हरूफ। तो मैंने इनको तोड़ना है। ठीक है शबाना असगर, आप इसको तोड़ोगे। और एक्स्ट्रा क्या नजर आ रहा है, हम स्टार्ट और एंड के ऊपर देखते हैं, और फिर जी, ऑटोमेटिकली रूटवर्ड हमारे सामने आ जाता है। अस्सलाम वालेकुम व वालेकुम। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मैम, इसके अंदर या जो है वो आपने हमें जो फेल के अलामात सिखाई हैं वो आ रहा है पहला वर्ड्स। और अलामत, नून के अलामत बाद यतान। जी जी अलामत यतान में से, यानी हाल मुस्तकबिल में से। ठीक है। और नून फा काफ इसका रूट वर्ड है। ठीक है। और वाव नून जो है ये हमें मतलब जमा मुजक्कर का, इसमें जमा मुजक्कर का जो है वो साइन दे रही होगी। बिल्कुल ठीक हो गया। तो जब आपने वाउन को पहचान के तोड़ा, तो 4 लेटर रह गए। ठीक है। तो जी हमने भी सीखा कि मादे से पहले अलामत यतान आती है। बिल्कुल। तो ऑटोमेटिकली आपको यतान नजर आ गई। अब वाव नून देख के आपको ये बस पता चला कि ये जमा मुजक्कर है, लेकिन जी ये जी इस्म भी हो सकता था और फेल जी भी हो सकता था। फेल भी हो सकता है, लेकिन तो हमने अब आपने फेल की। स्टार्ट की तरफ फौरन गई, तो आपको ये नजर आ गई, ये तान। अब यतान, आपको जी समझ आ गया कि इसम नहीं है, फेल है। जी और मैम। एंड को देख के पता चल गया कि जमा मुजक्कर है। जी और मैम। अब रूट वर्ड पे पहुंचोगे, नून फे काफ, कौन सा उर्दू का वर्ड है? नफाक जैसा जिस नफक तरह होता होता है है, नफाक। नफाक होता जी है। इन्फाक जी फी सबीलिल्लाह हम पढ़ते हैं कि नहीं, इस्लामियात में हमारा अल्लाह टॉपिक होता था। बिल्कुल। इन्फाक। नफा
फी सबीलिल्लाह। इन्फाक का क्या मतलब होता है? जब आप उर्दू के वर्ड्स पे आते हो आपको खुद ब खुद तर्जमा आ जाता है। खर्च करना। खर्च करना। फी में सबील, में सबीले लोग लगाते हैं ना, सबील लगाई उसने, रास्ता। रास्ते में सबील लगाई। सबीलिल्लाह, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते अल्लाह के रास्ते में खर्च करना। ठीक है, तो अब हमने इसको फेल के तौर पे तर्जमा करना है। य का मैंने क्या तर्जमा बताया? या का वो। और वाउन उनका क्या सीखा था हमने इसम की दफा? मतलब करते हैं। नहीं नहीं, वाउन उनके लिए मैंने कहा था नहीं, हमेशा सब का वर्ड बोलना है। वो सब, ठीक है जी जी जी, जमा वो ठीक है। मुज़क्कर। ऊना जमा मुज़क्कर मैं समझी दे नहीं। ऑल, वो जी जी सब। बिल्कुल। अब आपने नफक का जुमला बनाना है एक्शन के तौर पे, हाल और मुस्तकबिल में। नफा देते हैं या नफा नफा नहीं है देंगे? बेटा, नफा तो नहीं है, खर्च, खर्चना होता है। खर्च, सॉरी सॉरी, खर्च खर्च, ठीक है, खर्च करते हैं या खर्च करेंगे। तो यूं बिल्कुल। हो गया, वो सब खर्च करते हैं या वो या सब। मैं गलत पढ़ा रही हूँ, या नहीं आता इसमें, दोनों जमाने हैं ना, या नहीं आता। या का तो मतलब होता है दोनों में से कोई एक जमाना। वो सब जी जी खर्च करते हैं, करेंगे। ये ऐसे करेंगे, या नहीं लाएंगे बीच में। जी, ठीक है, ठीक है, वो जज़ाकुमुल्लाह। सब खर्च करते हैं, करेंगे, यानी कि आज भी करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। ठीक है, वजन या क्यों नहीं लाएंगे माजरत? या का तो मतलब होता है ना दोनों में से कोई एक। मैंने तो कहा कि इसमें दोनों जमाने पाए जाते हैं, बिल्कुल ठीक। आज से या लेके ये तर्जुमा आखिरी है। मौत के दिन तक की बात हो रही है। नहीं तो वो सब खर्च करते हैं या करेंगे आएगा, या सिर्फ वो या नहीं सब आएगा खर्च ना बेटा, या नहीं आएगा। हमने दोनों जमाने लेके आने हैं ना, हाल भी और मुस्तकबिल भी। ये या जैसे या ये से बोलते हैं ना, या ये या वो, तो तो उसमें इस से तो सेंस में दोनों में से एक एक आ बन जाता है ना। ये कह रहे हैं। हमने तो दोनों लेके आने हैं। वो सब आप खर्च। बस यूं कर, जी इसादा जी, आपका जी कहने जी का मैं मकसद है, आप यूं भी कर सकते हो वो सब खर्च करते हैं, आप यूं भी कर सकते हो सब खर्च करेंगे, लेकिन या नहीं आ सकता। करते हैं, करेंगे, ये तो उसके मुताबिक है कि आप जुमला अच्छा कैसे बोल ठीक रहे है हैं, ठीक है, लेकिन मैं समझ गया। आप अच्छा उर्दू तर्जुमे में कह रही हैं या नहीं लाना, और मैं यही जी सोच जी रही हूँ कि अरबी। जी जी, जी जी। जजाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। मैम यहाँ पर ये भी हो सकता है ना, वो सब मर्द, ये मर्द के लिए नहीं आ रहा है ना, मर्द वो तो नहीं सब। बेटा, मर्द नहीं आपने लाना, मैंने कहा था मुजक्कर है आपने वो। वो मर्द सब का वर्ड मुजक्कर, लाना ही नहीं है, क्योंकि वो सब मुजक्कर। जी। लेकिन मुजक्कर भी इसलिए ना बोलो, आपको वैसे पता है जमा मुजक्कर के लिए, क्योंकि ये असलूब है ग्रामर का कि जहाँ पे ग्रुप की बात हो रही हो ना, जिसमें मुजक्कर मुन्नस सब हो, तो वहाँ मर्द को फौकियत दी जाती है, मुजक्कर की टर्म आ जाती है। तो सम टाइम जिस तरह कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगो, ठीक ठीक। है, या ए पहले मुनाफिको। मर्द को अब फौकियत उसमें दे वो के या उनका नाम दिया ए गया। मोमिनो, ए काफिरो, मुझसे तो अब बोल उसमें दीजिए। तो मुजक्कर मुअन्नस सब की बात हो रही है ना, बड़े छोटे सब की बात हो रही है, तो फिर ठीक। वहां वाव नून ही इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो जी बस हम ये कहेंगे वो सब खर्च करते हैं, करेंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे इसी को हम आगे लेके चलते हैं। अल मुह, आयत नंबर 5 का लास्ट वर्ड है अल मुफलिहूना। माइक्स प्लीज अपने बंद करें। अल मुफलिहूना, 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर हैं कि नहीं इसमें? अब मादा सिर्फ 3 लेटर्स का है। जी सलमा बेगम, आप बताओगे बेटा? जिस जिस चीज को पहचानते हो उसको तोड़ के लैदा पहले करोगे, लफ्ज तोड़ने के बाद फिर मुझे तर्जुमा बताओगे। जी कौन कौन सी इसमें निशानी नजर आ रही है? जी ये इसमें की निशानी अलिफ लाम अलिफ नहीं है बेटा, हमजा लाम, अल। हमजा लाम। एक बात मैंने जी आप लोगों को बोली नहीं, आज बता रही हूं कि कोई भी उर्दू या अरबी का लफ्ज अलिफ से शुरू नहीं होता।
अलिफ सिर्फ आवाज को लंबा करने के लिए होती है। बे अलिफ बा, पे अलिफ पा, ते अलिफ ता। तो अलिफ को आने के लिए उसके पीछे एक लेटर का होना जरूरी है, तो इसलिए पहला वर्ड तो नहीं हो सकता ना अलिफ, वो जी बगैर किसी लेटर के आ ही नहीं सकता। तो जो ठीक है। आपकी लफ्ज के शुरू में नजर आएगा ना वो हमेशा हमजा होगा। तो ये भी हमजा है, जी हमजा लाम अल। ये किस लिए जी इस्तेमाल होता है सलमा? ये खास आम को खास करने के लिए, बिल्कुल, आम इस्म नकीरा को को खास मारफा करने के बनाने। लिए, जी आम इसम नकीरा को इस्म को मारिफा बनाने के लिए, मारफा करने। कॉमन नाउन जी को प्रॉपर नाउन बनाने के लिए। बिल्कुल ठीक है। तो इसको जी देखती क्या पता चला ये इस्म है कि फेल है? ये ये इस्म है ना, इस्म की ये निशानी इसम है। है। जी जी इसम की और निशानी उसके है। बाद और क्या चीज पहचान रहे हो आप? इजाफी मीम। अजाफी मीम, बिल्कुल ठीक है, अजाफी मीम। ये किसकी पहचान है? ये भी इसम की पहचान है। बिल्कुल, ये भी इस्म की पहचान है। और इसका मतलब क्या और होता है? इसका मतलब वाला, वाली, वाले। जबरदस्त हो गया। अभी भी 5 लेटर्स हैं, इसमें कुछ 2 फालतू हैं। आप क्या चीज पहचान रहे हो? वाव और नून इसका वाव और नून, ये किसके लिए आता है? जमा के लिए। जमा के जमा लिए, जमा मुजक्कर पूरा बोलना है, जी जमा जमा मुजक्कर के लिए, ठीक है। जी तो अब अल का मतलब हो गया खास, मीम का मतलब जी हो गया वाला, और वाव नून का हो गया सब। जी सब खास वाले, कौन से खास वाले? रूट वर्ड क्या है? फलाह, फलाह पाने वाले, सब कामयाबी। फला पाने वाले। हम्म, अब ये वाले जिस वर्ड में भी आता है वो होता ही इस समय, ठीक है, वो फेल नहीं होता। तो सब ठीक है। फला पाने वाले। अब ये इस्म के तौर पे हमने बोला है ना, इसमें कोई जमाना तो नहीं पता चल रहा ना जी आपको? जी जी यानी कि लोगों की बात हो रही है, फला पाने वाले लोग, जी सब फला पाने वाले लोग। यहाँ हम ये नहीं कह रहे कि वो फला पा गए, या उन्होंने फला पाई, या वो फला पा रहे हैं, या वो फला पाएंगे, फिर फेल बनेगा ना। जी इसमें तो कोई जमाना नहीं है, सिंपल हम जी कह रहे हैं फला पाने वाले, सब जी फला पाने वाले, ठीक है। जी तो अल और जी मीम ने आपको बता दिया कि मैं इस्मू, और जी अलामत यतान ने बता दिया कि मैं फेल हालो मुस्तकबिल वाला हूं। जी जबकि दोनों के एंड पे वाव नून आ रहा है कि नहीं आ रहा? जी तो वाव नून ने सिर्फ आपको बताया कि मैं जमा मुजक्कर हूं। जी और ये चीज नोट कर लो कि वाव नून माजी फेल में कभी नहीं आता। यानी कि आपने कभी ये नहीं सोचना कि ये माजी हो सकता है, क्योंकि वाव नून फेल माजी में नहीं आता। ये सब नोट कर लें। तो जब भी एंड पे नून वाव नून होगा तो सिर्फ 2 ही ऑप्शन है आपके पास, या इस्म है या फेले हालो मुस्तकबिल है। आई समझ आप लोगों को? तो जी उसी के अकॉर्डिंग हम तर्जमा करेंगे। कोई बच्चा है जो नहीं समझ पा रहा, जो कंफ्यूज हो रहा है आप में से? भजन आपने आखिरी लाइन क्या बताई, जरा ये दोबारा मैंने कहा बताइए। ना, एक तो इस्म होता है, एक फेल होता है, जी जी ठीक है। जी फेल की आगे जी से मैंने 2 इकसाम बता दी, एक माजी और एक जी हाल व मुस्तकबिल। जी तो मैंने ये कहा कि वाव नून इसम के आखिर में भी आता है, और उस फेल के आखिर में आता है जिसमें हाल और मुस्तकबिल का तर्जमा किया जाता है। जी 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 मैंने आपको कहा कि माजी, जो फेल माजी है ना, दूसरा वाला फेल, उसके आखिर में जी वाव नून नहीं आता। तो अगर मैं आपसे जी कहूंगी कि ये क्या है जिसके एंड पे वाव नून है, तो इसका मतलब है या तो वो फेल हाल व मुस्तकबिल वाला होगा या इसम होगा। आप माजी के बारे में नहीं सोचोगे कि माजी भी हो सकता है, इसका तर्जमा उस ग्रुप में नहीं जी आता। क्लियर है? उसकी जमा हम किसी जी और मैडम। तरीके से बनाते हैं,
हम वाव नून से नहीं बनाते। तो आपके पास सिर्फ दो ऑप्शंस होंगी, या तो इसम और या वो वाला फेल जिसका हमने तर्जमा हाल और मुस्तकबिल में करना है। आगे चलते हैं जी। हमारे पास वर्ड है यश उरूना, 9 का लास्ट वर्ड यश उरूना। शीमा आप बताओ। जी मैम। 9 आयत का लास्ट वर्ड है यश उरूना। लफ्ज आपने तोड़ना है, सबसे पहले तो लफ्ज तोड़ने आपने सीखना है, उसके बाद कुछ और जी काम। मैम, जो स्टार्ट का या है वो फेल है जो आपने आज कहा है यतान में का। आपने कहना है अलामत यतान। जी मैम, अलामत यतान है। ठीक है, सबसे पहले या आपने तोड़ दी मैम, और अलामत। जो लास्ट का वाव नून है वो जमा का है। ठीक है, वाव नून जमा मुजक्कर। और जो बीच का शीन आइन रा ये मादा है। बिल्कुल ठीक हो गया। खुद ब खुद मादे तक हम पहुंच जाते हैं कि नहीं पहुंच जाते? जी मैम। अब उर्दू का वर्ड बताओ, इस मादे से क्या क्या पॉसिबल है? मैम, शायर। बिल्कुल जबरदस्त हो गया, शायर। और कोई और भी बता सकता अशआर। है जी? शऊर। शऊर। शऊर, बिल्कुल ठीक है, शऊर। और शायरा? शेर। 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 शेर कहना। शेर या कहना, बिल्कुल ठीक है। और कोई शायर या शायरा? शुरू। जी, शुरू कौन बोल रहा है? उसमें रे पहले आ रहा है, आइन बाद में आ रहा है, ठीक है। शुआर जी भी जी। होता है। मुशायरा। बिल्कुल जबरदस्त हो गया, मुशायरा। ठीक है, अब इसका मतलब है इन्हीं में से कोई तर्जमा आएगा ना इसके अंदर। वो शऊर रखते हैं। या का क्या मतलब हो गया? वो। और वाव नून? सब। वो सब। वो सब। हम्म, अब शऊर का तर्जमा आपने हाल और मुस्तकबिल में करना है, वो सब। शऊर रखते या रखेंगे। या नहीं कहना नहीं बेटा। नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, फिर रखते हैं, नहीं रखते, रखेंगे। ठीक कह रखेंगे। रहे हो, है में रखते आपने हैं ये कहना है वो रखेंगे। सब। जी जी। हाँ, शऊर रखते हैं रखेंगे। जबरदस्त हो गया, शऊर रखते हैं रखेंगे। फिर कोई कहेगा कि ये कुरान मुश्किल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आपके कुरान के वर्ड्स में निकाल रही हूं ना, तो समझ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे हैं। लेकिन अब तक तो अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे हैं। आगे भी आएंगे बेटा। बहुत, अल्लाह ने जब कह दिया कि कुरान बहुत ही आसान है कोई इसको पढ़ने वाला, तो अल्लाह ताला कैसे गलत कह सकते हैं, कैसे झूठ कह सकते हैं? अल्लाह ने तो इसको बहुत आसान बनाया हमारे लिए, हमने कभी खोल के देखा ही नहीं, कोशिश ही नहीं की। आगे वर्ड है जी अल मुफसिदून। अल मुफसिदून, मुफसिदूना। जी, नादिया बाबर आप बताओ। जी। इसमें सबसे पहले ये पहचान है इसम मारफा की अल से। हम्म। उसके बाद सेकंड लेटर मीम इजाफी वाले के लिए यूज करेंगे। ठीक है। और फा सीन दाल इसका रूट वर्ड हो गया ठीक है। फसद। और वाव नून ऊना ये है यानी इस जमा मुजक्कर के लिए बिल्कुल इसका जबरदस्त तर्जुमा हो गया। होगा सब वो मर्द वो फसाद करने वाले। अच्छा, अच्छा सॉरी, हाँ ठीक है, बोलो, मैं वो बीच में आ ले आई हूँ। सब सब
फे सीन दाल से उर्दू का कोई वर्ड सोचा है आपने? फसाद, फसाद, फिस्क, बिल्कुल फिस्क नहीं, फसादी। फिस्क नहीं, सॉरी, फसादी, जी, हम्म, ठीक है। फसादी, तो क्या तर्जमा होगा? सब सब फसाद करने वाले। जबरदस्त हो गया। सब फसाद करने वाले। वाले तो वाले जिसमें भी आता है वो क्या होता है? इस्म होता है। इसम होता है जी। सब फसाद ये करने इसम वाले। मारफा है जी। जबरदस्त हो गया। तो कितना आसान है कुरान हमारे लिए। जी अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ आपने उसके लफ्ज को तोड़ना सीखना है और खुद ब खुद आपको तर्जमा आना शुरू हो जाएगा। लेकिन कई जी लोगों को कहते भी रहो ना, वो फिर भी नहीं तोड़ते, तो फिर वो थोड़े से फंसेंगे कहीं ना कहीं। तो इसलिए आपने बस लफ्जों को तोड़ना जरूर सीखना है। जी इंशाल्लाह। और आपने अब ये देखो ना, ये जो रूट वर्ड से पहले हैं वो मुश्किल से 15-16 या शायद इससे भी कम लेटर्स हैं जो रूट वर्ड से पहले आता है। अल आपने सीख लिया, मीम सीख लिया, आज आपने 4 सीख लिए, यतान, ठीक है, 6 हो गए ना। तो अब पीछे 10 रह गए। अब पूरे कुरान में इन्होंने बार बार आना है ना, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं आना। टोटल 15-16 हैं ये लेटर्स जो रूट वर्ड से पहले लगते हैं। और रूट वर्ड के बाद यही है वाव नून, अलिफ ते, गोल ते, ये छोटी छोटी चीजें, या फिर आगे हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे प्रोनाउंस, वो लगते हैं एंड पे। चलें जी, अगला बच्चे को मैं देने लगी हूँ या अलमून। ये 13 नंबर का लास्ट वर्ड है, या अलमूना। शबाना असगर। जी उस्ताद जी, या अलामुना में जी। तेज तेज करोगे या तो हो फिर एक दो की बारी और आ जाएगी। जी। या जो है वो हमारे पास अलामत मज़ारे यानी यतान में से है। ठीक है। या आइन लाम मीम इसका रूट वर्ड है। हम्म, वाव नून जमा मुजक्कर है। ठीक है। या का मतलब वो, और वाव नून का मतलब यानी वो सब ठीक है। हो जाएगा। और इल्म रखते हैं, वो सब इल्म रखते हैं, रखेंगे। जबरदस्त। वो सब इल्म रखते हैं, रखेंगे। रखेंगे या आप ऐसे भी कर एग्जैक्टली। सकते हो वो सब जानते हैं, जानेंगे। जी बिल्कुल। बिल्कुल जबरदस्त हो गया। अब कोई बच्चे जो कुरान तर्जमे से पढ़ रहे हैं वो ये कह सकते हैं, अब यहाँ पे जब नॉर्मल हम बात करते हैं तो इसमें दोनों जमाने पाए जाते हैं। फिर कुछ ऐसे हरूफ हैं, वो इंशाल्लाह हम आगे जाके पढ़ेंगे, कि जब वो आ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो, ये जो लफ्ज होता है वो किसी एक जमाने की तरफ चला जाता है। ठीक है, यानी कि जैसा कुरान में अक्सर आप पढ़ते हो इजा या इज, जिसका मतलब होता है जब। इस तरह के कुछ और वर्ड्स भी हैं कि जब वो इस वर्ड यानी कि ऐसा फेल जो कि हाल और मुस्तकबिल का मीनिंग रखता है उससे पहले लग जाए, या माजी का फेल, तो वो उसको दूसरे जमाने में बदल देता है, या उनमें से कोई एक जमाना जो है वो माइनस कर देता है, तो एक जमाने में सिर्फ उसको ले जाता है। वो इंशाल्लाह हम आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ चीजें सीखेंगे। लेकिन जब ये अकेला लिखा होगा तो इसमें हर हाल में दो जमाने पाए जाएंगे। ठीक है, फिर कुछ ऐसे हरूफ आएंगे जो इसको किसी एक जमाने के अंदर ले जाएंगे। मसलन एक और मैं आज लफ्ज सिखा देती हूँ, फिर हम इसको एंड करेंगे, टाइम ऊपर हो गया। सीन। ये जी, मैडम हमजा का क्या मतलब है? ताज़ा हमजा का एक हमजा का मतलब होता है मैं। जज़ाकल्लाह। जी, जी बोलो बेटा। ताज़ा, ये जो आपने स्टार्ट में तनवीन खोली थी उसके लिए कतल था, कतल थी, ये वाली बात इनकम्प्लीट है अभी क्या कि कंप्लीट हो गई है? नहीं एक्चुअली ना वो तो आज का टॉपिक नहीं था ना। आप लोगों ने अटेंडेंस ओके सबने लगाई हुई है, 62 लोग मुझे पार्टिसिपेंट नजर आ रहे हैं, लेकिन 49 की अटेंडेंस आई हुई है। चैट बॉक्स में प्लीज नए बच्चे अपना अपना नाम लिख के आप सेंड कर दो, तो आपकी अटेंडेंस ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अच्छा उस्तादा जी, मुझे भी ऐड कर ले ग्रुप में ना, मैं नाम लिख देती हूँ अपना, शबाना असगर। आप बेटा मुझे ठीक है, व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे, आपके पास नंबर है मेरा? ठीक है। हाँ जी जी, मेरे पास है। अफशा जी है ना, अफशा इसरार साहब जी ने जी, साहब ने मुझे दिया है, ठीक है ना। ठीक हो जजाक। गया।
जी मैं इसको यहाँ मैं वेल से लिख देती हूँ। ये आज का टॉपिक नहीं था, मैंने सिर्फ इतना बताना चाहा था कि हरकत के बदलने से मतलब बदलता है, ठीक है, इतना सिर्फ बताना चाहता। ये माजी के अल्फाज हैं, आज हम माजी का टॉपिक पढ़ नहीं रहे। जी ठीक है, जी जज़ाकल्लाह खैर। वैसे मैं लिख देती हूँ आपके उसके लिए। वो एक मुअन्नस कत्ल, नहीं वो तो आया ही नहीं, उस एक मुअन्नस ने, क्योंकि माजी है ना, उस एक मुअन्नस ने कत्ल किया। कतलता तुम एक मुज़क्कर ने कत्ल किया। कतलती तुम एक एक मुअन्नस कत्ल की। मुअन्नस ने कत्ल किया। और कत्ल तू मैंने मैंने कत्ल किया। तो ये चार मादे के फौरन बाद जब ते आएंगे, बड़े वाले खुले हुए ते, तो ये एक तो ये बताएगा कि मैं अकेला हूं, ठीक है, आपने देखा मैंने सबके साथ एक लिखा है। उस एक मुअन्नस, तुम एक मुज़क्कर, तुम एक मुअन्नस, मैंने, तो यानी कि अकेला ते, जिसा मैंने वाउनून का कहा ना कि सब के लिए आएगा, जमा के लिए आएगा, ये वाहिद के लिए आता है। अकेला ते किसके लिए आता है? वाहिद के लिए। और हरकत के बदलने से मीनिंग बदल रहे हैं। ये आखिरी बात मैं बता के इसको एंड करती हूँ कि कुरान अरबी में हरकत के भी दर्जे हैं। सबसे बुलंदी के ऊपर है पेश। आप अगर आपको याद है बचपन में वो सीढ़ियाँ होती थी, 3 सीढ़ियाँ होती थी, जिसमें हम कोई कंपटीशन होता था, जो जीतता था तो उसको जो एंड में अवार्ड्स मिलते थे या कोई मेडल मिलता था, तो 3 स्टेप पे आप खड़े होते थे। उसको जहन में लाओ तो सबसे ऊपर के स्टेप पे है पेश, फिर आता है जबर, फिर आता है जेर, और सबसे मस्कीन है साकिन, सबसे नीचे जमीन पे खड़ा है वो। ये दर्जात हैं, ठीक है। अच्छा, अब इन दर्जों में के हवाले से आप तर्जमे पे गौर करो कि इंसान हमेशा अपने आप को सबसे बुलंद समझता है। थोड़ा सा होता है ना फन्ने खान, अपने आप को बड़ा कुछ समझता है। तो जो मैं है ना, हर किसी में एक मैं होती है। मैंने तो उठा लिया सबसे ऊपर का दर्जा पेश। तू का मतलब क्या हुआ? मैं। सबसे बुलंदी वाला दर्जा किसने ले लिया? मैंने ले लिया। जिसको भी ऑप्शन मिले कि जी ये फल पड़ा है आप ले लो, बंदा कोशिश करता है सबसे बड़ा उठा ले, सबसे अच्छा उठा ले। तो मैं जो हूं ना, मैं बड़ी चीज हूं, तो मैंने सबसे पहले पेश उठा ली, सबसे पहली ऑप्शन मुझे मिली, ठीक है। उसके बाद जो सामने खड़ा हुए, एक बंदा खड़ा था, एक बंदी खड़ी थी। तो आपको पता है ना, हमने पहले भी पढ़ा है कि अल्लाह ताला ने मुज़क्कर को एक दर्जा बुलंदी दी है और मुअन्नस को कुरान में लिखा हुआ है कि एक स्टेप नीचे है। ना सवाब में, ना अजर में, ना किसी और में। अल्लाह ताला ने इसकी वजाहत भी कर दी, इसलिए कि वो कमा के लाता है और घर चलाता है, इसलिए उसको एक दर्जे की बुलंदी है। तो सामने खड़े हुए मैंने सबसे पहले सबसे बुलंद पेश उठा लिया। फिर 2 सामने खड़े थे, उनको ऑप्शन दी गई, तो ज़ैबत है आप मुज़क्कर को पहले पेश किया, उसने उससे अगला दर्जा उठा लिया ज़बर वाला। फिर ऑटोमेटिकली मुअन्नस की बारी आई, तो उसने ज़ेर उठा ली, तीसरा दर्जे वाला। एक्सक्यूज मी, जी वो सबसे पहले वाला क्या लिखा आपने? कतल, कतलतों में ते सबसे साकिन है पहले बेटा, सबसे पहले में साकिन है। कैसे पढ़ेंगे? कतलत। कतलत। बाकी जितने लाम है उन पे वो साकिन वाले हैं। कतल ता, कतल ती, कतल तू। आप इसमें रूट वर्ड बदलते जाओ, मीनिंग यही रहेगा। जअल ता, तूने बनाया। जअल ती, तू मुअन्नस ने बनाया। जअल तू, मैंने बनाया।
ठीक है। इसी तरह जी समिअता तूने सुना, समिअती तू मुअन्नस ने सुना, समिअतु मैंने सुना, समिअत उसने सुना। तो अब एक तो मुअन्नस ऊपर से गैर हाजिर, उसको तो भी बचा खच्चा ही मिलेगा ना। तो वाहिद मुअन्नस जो गैर हाजिर थी, वो जो गैर हाजिर थी उसको बेचारी को साकिन मिल गया। बात समझा पाई हूं? यस मैम। जी मैंने पेश उठा लिया सबसे बुलंदी वाला, फिर जो लड़का लड़की सामने मेरे मौजूद थे उनको जब मैंने पेश किया तो मर्द ने बुलंद वाला उठा लिया, औरत को ने नीचे वाला उठा लिया, जेर वाला। और जो मौजूद ही नहीं थी एक तीसरी औरत जो गैर हाजिर थी, उसको उस बेचारी मस्कीन को सबसे नीचे वाला दर्जा मिल गया, उसके लिए उन्होंने वो साकिन छोड़ दिया। ठीक है। जी तो ये जब भी किसी भी लफ्ज के आखिर में आपको कुछ ये नजर आएगा तो आपको दो बातें पता चलेंगी कि एक तो ये फेल माजी है, आपने तर्जमा पास्ट में करना है, और ऊपर से फेल है, ये इसम नहीं हो सकता। मैडम ये साकिन किस उसमें आएगा, किस दर्जे में आएगा साकिन? गैर हाजिर मुअन्नस मैंने सबसे ऊपर लिखा है ना, उस एक मुअन्नस ने कत्ल किया, उस यानी कि जो मौजूद नहीं है, गैर हाजिर है। जज़ाकल्लाह मैम। तो आप बस वर्ड्स रूट वर्ड बदलते जाओ तो मीनिंग्स यही रहेंगे, जो रूट वर्ड है उसका। ठीक है। तो आज का ये टॉपिक नहीं था माजी, इसलिए मैंने इसको बीच में छोड़ दिया था, पर मैंने कहा आपको फिर शायद बेचैनी रहे कि क्या चक्कर है। मैम चलिए रीड कर जाए। जी बेटा। उस्ताद जी जी उस्ताद जी आपने ये भी लिखवाया था ना फेल की 4 इकसाम, उसमें आपने नंबर 1 माजी, नंबर 2 हाल और मुस्तकबिल, और उसके बाद फिर आपने स्टार्ट कर दिया था, तो मुझे जी तीसरा और वो चौथा नहीं समझ। जी जी मैं जी आपको ऐसे बता देती हूँ, लेकिन वो भी हमने आज पढ़ा नहीं तो मैंने इसलिए नहीं छोड़ नहीं दिया। पढ़ा ना, मैंने कहा शायद मैंने नहीं लिखा, मैं नहीं क्योंकि नहीं, मैं एक नोट होता है करती जा रही अमर, थी। अमर होता है जिसमें आप हुक्म दे रहे हो, जी जी काम बिल्कुल। करने का हुक्म देते हो। मैं कहती हूँ तुम बैठो, तुम उठो, तुम सो जाओ, तुम बैठ जाओ, तुम लेट जाओ, तुम कहाँ, यानी कि मैं ऑर्डर कर रही हूँ। और एक को कहते हैं फेले नहीं, नहीं। यानी कि काम करने से रोक रहे हैं। तुम मत बैठो, जो ऊपर है ना उसका ऑपोजिट है। तुम वहां कह रहे हैं तुम बैठो, यहां कह रहे हैं तुम मत बैठो। वहां कह रहे हैं तुम सो जाओ, यहां कह रहे हैं तुम मत सो। वहां कह रहे हैं तुम उठ जाओ, यहां कह रहे हैं तुम मत उठो, यानी कि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। काम करने से रोक रहे हैं। तो ये 4 किस्म के फेल अल्फाज होते हैं। जी भाईजान जरा एक सवाल मैं कर लूं। क्लास अगली का वैसे टाइम ऊपर हो चुका है, आप बस जल्दी से करें फिर। जी यहाँ पर एक आयत नंबर 10 खत्म हो रही है जहाँ पर आ रहा है बीमा कानू यकज़िबून। तो यकज़िबून का तो ज़ाहिर ये मुजारे की अलामत लगी हुई है, तो और कज़िबा के माने झूठ बोलने, तो यकज़िबून के माने तो ये आएंगे कि वो मतलब झूठे थे या झूठ बोलते थे। लेकिन इससे पहले कानू लगा हुआ है, तो कानू तो भाईजान ये समझ ले माजी का आ जाएगा, तो क्या हम इसका जितना हमने पढ़ा है ना प्लीज उसी तक आप लोगों ने रहना है। जी बस मैं यही पूछना जी चाहिए। ठीक है आपको अगर कोई इंशाल्लाह। कंफ्यूजन है ना तो आप मुझे प्राइवेटली मैसेज करके पूछ सकते हो। जी भाईजान इंशाल्लाह फिर मैं उस जी वक्त पूछ तो आप जो बच्चे जज़ाकुमुल्लाह। पहली मर्तबा पढ़ रहे हैं ना उनको मुजारे का पता है ना उनको ये सारी चीजों का पता है। भाईजान वो इतना नहीं मुजारे तो बाकी वो भाईजान मुझे भी कम ही पता है। बहरहाल जी इंशाल्लाह जी मैं आपसे ही तो फिर हम जब पर्सनली। सबको साथ लेके चलेंगे ना तो फिर बेहतर रहेगा। तो इसलिए वही जी पूछे जी जो मैं आपको इस वक्त लिख के बता रही हूँ, उससे दाएं बाएं नहीं होना एक्सक्यूज मी, आपने। एक बात मैं पूछ लूं? जी जज़ाकुमुल्लाह। जी बेटा। आपने बताया कि वाव नून जो है ये जमा मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होता है, और आपने बताया कि ये फेल के लिए भी इस्तेमाल होता है, फेल हाल और मुस्तकबिल के लिए। जी और इसम के लिए भी। जी अच्छा, ये यशउरून जो है, यशउरूना, यहाँ पे ये फेल लफ्ज है या इसम है? आपने फेल होगा निशानी यहाँ पे। देखनी है ना बेटा, हमने कहा था शुरू में अलो या जी, मीम और अजाफी हो, मीम यानी कि इजाफी है। मादे से पहले मीम लगाओ या कुछ भी ना लगाओ। ये तीसरी ऑप्शन भी है कि कुछ भी ना लगाओ, तो जी, वो तो वो इसम इसम है। हो।
और अगर यतान का कोई भी एक लेटर लगा हुआ है तो फिर वो फेल है। यही तो आज सीखा है हमने। जी जी, बस बीच में थोड़े सिग्नल मेरे कट गए थे मैम तो ये छोटा पॉइंट सा मैंने सवाल सीखा। था। हाँ, छोटा छोटा करते यक्षरून आगे जा रहे हो में आप लोग, फेल जी है। जल्दी से करें। कि आपको मैम बेटा क्लियर हो ये गया जो अपना अल सवाल? मुफलिहून मुफसिदून जो था, जी जी। जी जी मैम, ये जो मुफलिहून और मुफसिदून है, ये मस्दर हो गया जो आप जी नहीं, पहले बताई मस्टर्ड थी कि नहीं है मस्दर बेटा। हो जाता है जब फेल का रूप। नहीं नहीं नहीं, जी वो जी तो एक अलग टॉपिक है। ये तो इसम है। बस आप अच्छा, इसम अभी जी करें। मैम जी बहुत अच्छे से सुनी। जी 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 जो आप लास्ट में समझाई थी कंप्लीट हो गया वो, पेश जबर जेर और जी, साकिन पे बस नहीं यही हुआ? 4 चीजें थी ना हमने पढ़ी। जी जी वो तो आज का टॉपिक ही नहीं था, मैंने सिर्फ इतना बताना चाहा था कि हरकत के बदलने से मीनिंग बदलते हैं। ठीक है। नहीं, आप लास्ट जो हमारा मुकम्मल हो रहा था जी जी, वो आप मुकम्मल हो बताई गया थी। है। चलें जी, मैं ठीक बंद है। कर रही हूँ। और किसी का भी कोई सवाल हो, लेसन दोबारा सुने, कोई कंफ्यूजन हो तो अनाब मुझे वॉइस मैसेज पे पूछ सकते हैं। सुभान इसका किसी रब्बिक ने ले रब्बिल लिया स्क्रीनशॉट? जी मैम शेयर कर दिया आपसे लेके। चलें, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल जज़ाकल्लाह। आलमीन। बहुत आसान है बेटा, अभी तो आज पहला दिन है, इंशाल्लाह इसकी हमने अभी प्रैक्टिस करनी है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज भाई।